हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दिग्गजों के बीच बयानबाजी तेज है। सदन के नेता यानी कि प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि पीएम को ले आइए या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को आप जाने वाले हैं, कोई बचा नहीं सकता। पार्टी का एक दौर था, आज वो दौर नहीं है भाई। और उनको तो एक ही कहिए कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों जिस भी रैली में जा रहे हैं वहाँ पे एक गाना गा के सुना रहे हैं कि बाबुल की दुआएं लेते जा तुम्हें सुखी संसार मिले। ना जाने मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन है, किसने उनको सलाह दी कि ये गाना गाना है। बाबुल की दुआएं लेती जा, ये तो अपने लिए दुआएं मांग रहे हैं कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया और मुझे सुखी संसार मिले। ये उनके अंदर के दिल का दर्द छलक रहा है। डर बैठा हुआ है कि सत्ता जा रही है, अब मुझे हटना है तो मुझे दुआएं दे लो। दुआएं किस बात की दे दें? 4.5 साल में जो प्रदेश का हालत बनाई है, जिस ढंग से प्रदेश की को बैंकरप्सी की है और जिस ढंग से यहाँ पे महंगाई हुई है, बेरोजगारी का तांडव हुआ है, माफिया ने जो है फन फैला के रखा। विदाई की बेला है, जाना है और इसलिए अपने आप ही गाना गा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जाने की तैयारी करें और बहुत ही जल्दी यहाँ पे नया शासन स्थापित होगा। तो राज आपको वापस मिलने वाला नहीं है, जाने की तैयारी कर लीजिए। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया। तो वहीं पर सीएम जयराम ठाकुर इन दिनों प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उनकी तरफ से जीत की हुंकार भरी जा रही। सीएम जयराम ठाकुर बार बार यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मिशन रिपीट हर हाल में होकर रहेगा, सत्ता में एक बार फिर से हम लौटेंगे। जिस तरह से बाकी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, जीत मिली है, उसी तरह से इस बार हिमाचल में रिवाज बदलने वाला है। सरकार के बाद एक बार फिर से भाजपा की सरकार ही बनेगी, उनकी तरफ से कहा गया। पायल वैद्य बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले। सबसे पहले पायल वैद्य का रुख करते हैं। पायल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कह दिया गया है कि आप पीएम मोदी को लेकर आइए, अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर आइए, लेकिन आप जाने वाले हैं, कुछ भी इस बार नहीं होगा। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की रिवायत भी बदलने वाली है। ये जो एक बार की सरकार का जो एक रिवायत रही है कि हम बारी बारी की सरकार बनाते आए हैं, तो इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां हमने लाई हैं, जो जनप्रिय नीतियां लाई हैं, जो हमने जन कल्याण की नीतियां लाई हैं, उन्हीं नीतियों को आधार बनाते हुए हम एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से हम 55+ सीटों के साथ हम जो है कम बैक करेंगे। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी के लिए ये केवल एक स्वप्न बन के रहेगा और ये अगर वो सोच रहे हैं कि वो रिपीट करेंगे तो वो इस गलतफहमी में ना रहें। मेरा उनसे केवल इतना कहना है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर जी, उनके किए हुए कार्यकाल के जो कार्य हैं, जनप्रिय कार्य हैं, उनके साथ हम निश्चित तौर पर रिपीट करेंगे और हमारा मिशन रिपीट की तरफ हम बढ़ चले हैं, यही मुझे कहना है। कौन सी नीतियों की आप बात करें? मुकेश अग्निहोत्री का ये भी कहना है कि आंकड़ा आपके सामने रखा गया, जैसे कि 1500 रेप हो चुके हैं, 500 कत्ल हो चुके हैं और साथ ही यहाँ पर माफिया दंदना रहा है। कई बातें उनकी तरफ से रखी गई, कौन सी नीति बीजेपी के पास? देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जी जो बात कह रहे हैं, अगर वो क्राइम की बात करती हूँ कि उनके एरियाज में जो है ये क्राइम जो है वो ज्यादा है और जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो निश्चित तौर पर क्राइम रेट में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आज की डेट में जिस तरह से शांति प्रिय राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो वो देखें जरा अपने पड़ोस के राज्य में, और अगर बात करें राजस्थान की जहां पर कांग्रेस का राज है, तो वहां पर जो हो रहा है, अगर वो उसका कंपैरिजन जो है हिमाचल प्रदेश से करना चाहते हैं। हिमाचल की हो रही है पायल वैद्य जी, बात हिमाचल की कह रही हूँ कि ये कांग्रेस शासित राज्यों की ट्रेंड रहा है
क्राइम की जो बात कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में ना इस तरह की बातें हुई हैं अब से पहले और ना भविष्य में। अगर क्राइम रेट की बात करें तो क्राइम रेट निश्चित तौर पर कम हुआ है और वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, उस तथ्यहीन है, उसमें कोई आधार नहीं है। और खनन माफिया की बात करें तो खनन यदि होता है तो सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल में, जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो उनके एरिया में सबसे ज्यादा खनन हुआ है। और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के बारे में भी उनका ये कहना है कि आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, बेरोजगारी का तांडव प्रदेश में, युवा परेशान हो चुके हैं, पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बात महंगाई की है तो मुझे लगता है कि शायद मुकेश अग्निहोत्री जी अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं। अभी हाल ही में तेलों के दाम कम हुए हैं, यहाँ तक कि फ्यूल प्राइसेस भी कम हुए हैं, स्टेट ने भी अपने प्राइसेस कम किए हैं और अगर गैस की बात करें तो गैस के प्राइसेस भी कम हुए हैं। और रही बात, आज ही हमने दालों के ऊपर एमएसपी लागू किया है, तो वो कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? ठीक है, और जवाब ले लेते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कौशल मुंगटा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। कौन सी महंगाई की वो बात करें, कौन सी बेरोजगारी की बात करें, उन्हीं से जान लेते हैं। कौशल मुंगटा जी, कौन सी महंगाई, कौन सी बेरोजगारी? बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई आज प्रदेश में नहीं है। मैंने पायल वैद्य जी का बयान पूरा नहीं सुना, लेकिन फिर भी मैं अगर ये महंगाई की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ कांग्रेस के समय 400 का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए है। कहाँ कांग्रेस के समय 50 रुपए किलो तेल था, आज 250 रुपए किलो है। कहाँ कांग्रेस के समय 70 रुपए किलो दाल थी, आज 200 रुपए किलो है। कहाँ कांग्रेस के समय पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज 110 रुपए लीटर का। अगर आप 60 साल की जो अपनी वो है, अगर आप 60 साल की अपने कार्यकाल को भाजपा के 5 साल की पायल वैद्य जी, एक बार आप सुनने दीजिए, आप एक-एक करके दोनों अपनी बात पूरी कीजिए। वो बिल्कुल गलत है। भाजपा के जो प्रवक्ता है, इनके अंदर इतनी वो क्यों, इतने सुन ही नहीं सकते ये लोग, इनको सुनने की आदत ही नहीं है। ना इनके प्राइम मिनिस्टर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना इनके जो है इनको प्रवक्ताओं को सुनने की आदत है। अब मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ये बोलते कांग्रेस 70 साल, कांग्रेस तो 60 साल को 56 साल राज किया, 56 साल में 100 रुपए लीटर तेल पहुंचा और इनके राज में 8 साल में 250 रुपए किलो तेल पहुंचा। कौन सा विकास किया आपने? हमारे कार्यकाल में 60 साल में 70 रुपए पेट्रोल रहा और आपके 2 कार्यकाल में 110 रुपए पहुंचा। इसको आप विकास बोलेंगे, इसको आप इकोनॉमी बोलेंगे? ऐसी 2 दशा भाजपा ने की है हिंदुस्तान की। 47 साल में जितनी बेरोजगारी भाजपा के समय है उतनी कभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं रही। ये इनका बेरोजगारी, इनकी जो है विकास की बातें हैं। रही बात हमारे जो है ना कांग्रेस की, इनके जो ये बोल रहे हैं कि हमने कम किए, तो आपने कुछ कम नहीं किया है। पहले आप बढ़ाते हैं 10-15-20 रुपए, उसके बाद 5 रुपए कम करते हैं। ये आपकी चालें है, ये आपकी जनता के साथ न्याय है जिसका मैं विरोध करता हूँ और जनता समझ चुकी है। आप लोगों को तो आप मैं कौशल मुंगटा जी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि आपके 60 साल के ऊपर शायद भारतीय जनता पार्टी के 8 साल भारी पड़ रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कंपैरिजन कैसे करें। अगर आप जो अभी त्रासदी बीती है, जिस तरह की महामारी का काल हमने देखा है, जो 100 साल के बाद एक महामारी आई है, तो उसके चलते लोगों को घर में बैठ करके हमने 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, घर में बैठ करके लोगों को राशन पहुंचाया। अगर कांग्रेस का राज होगा तो मैं नहीं जानती हूँ कि कितने लोग इस महामारी की भेंट चढ़ जाते। आप भूल रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल ऐसा बीता है जिसमें हर व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं से आपदा आई है। और मैं ठीक कह रही हूँ कि 60 साल के ऊपर 8 साल भारी पड़ गए हैं कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस जो है केवल और केवल महंगाई और बेरोजगारी का रोना रो रही है। और मैं ये भी आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप ठीक है, आप जवाब दीजिए, लेकिन पहले उनको सुन लीजिए। रोज संख्या के हिसाब से जो है हिमाचल प्रदेश में लोगों की नौकरियां लग रही हैं, शायद आपको मालूम नहीं है, आप अपना आंकड़ा सही कर लें। ठीक है, आंकड़ा सही कीजिए कौशल मुंगटा जी। मैं करता हूँ, मैं अपना आंकड़ा सही करता हूँ। आंकड़ा ये है, 90,000 JOIT का पेपर लीक नीलाम कर दिया, 74,000 पुलिस के भर्ती वाले पेपर नीलाम कर दिया, यहाँ तक कि हमारे ग्रेजुएशन के पेपर कभी नीलाम नहीं हुए, वो भी इन्होंने नीलाम कर दिए भाजपाइयों ने। और सुनिए, बोले हमें कोविड का फ्री में खिलाया। अरे ये आपकी भाजपा सरकार है जिसने RBI का जो रिजर्व फंड होता था, जो कभी आपात इमरजेंसी में भी नहीं निकाला था, उसको 20 लाख करोड़ रुपया वो आप लोगों ने निकाला, उसका हिसाब तक नहीं दिया। कहाँ पर आपने वो पैसा डाला? आपने तो ऐसी जगह पर डाका डाला जहाँ पर हमारी किसी कम नहीं खोली गई। जब हम गेहूं और चावल बाहर से मंगवाते थे, जब देश ने एक दिन भूखा रहा देश, तब भी हमने वो दिन नहीं देखे जो आप लोगों ने RBI के रिजर्व को खाली किया।
और आज विश्व में थू करवा रहे हैं। आज पूरा भाजपा के लोगों को दिखाइए। 2004 से 2014 ऐसा कोई भी स्कैम नहीं था। ए से लेकर के अगर जेड तक हम काउंट कर लें तो चाहे 2G स्कैम की बात करें, चाहे 3G स्कैम की बात करें, जो स्कैम कांग्रेस के राज में हुए हैं, आप मुझे बता दीजिए पिछले 8 वर्षों में। बवाल तो इसी तरह से बचा रहेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, क्योंकि अब मुद्दे बहुत ज्यादा है, सत्ता पक्ष के पास भी, विपक्ष के साथ भी, और क्योंकि समय थोड़ा कम है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में बयानबाजी जमकर हो रही है।